अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिज़िक्स फॉर प्री एंट्री एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज हमने डिफरेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ देयर विथ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज इन परसेंटेज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी is increased by 10%. If the velocity of any body is increased by 10%, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शंस गिवन हैं। ए है 10%, बी 11%, सी 21% एंड डी इज 41%. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस? तो स्टूडेंट्स, ये आप ऑलरेडी जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी? यानी वेलोसिटी पहले थी v, उसके बाद 10% उस v का इंक्रीज हुआ है, यानी 0.1 v ये इंक्रीज हुई है। तो टोटल जो है अभी बन गई वेलोसिटी 1v प्लस 0.1 v यानी 1.1 v। तो 1.1 v यानी आपके पास अब जो टोटल वेलोसिटी है वो 1.1 v है। उसका स्क्वायर निकालेंगे तो आप जानते हैं 1.1 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 1.21 और फिर v का स्क्वायर v² होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास इसका डिफरेंशियल, क्योंकि परसेंटेज में आप क्या निकालते हैं, आप परसेंटेज में डिफरेंशियल निकालते हैं, तो डिफरेंशियल 1 का आप निकाल देंगे इसमें से, तो आपके पास इसका जाकर बचेगा 21%, यानी 1.21 है। तो इसमें से 1 आप ओमिट कर देंगे और ये 0.21 जो है, यानी ये आपके पास 0.21 का मतलब क्या है, 21%, यानी काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज्ड बाय 21%। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह फिर सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ चेंज इन मोमेंटम व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 10%. इफ वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय 10%, व्हाट परसेंटेज ऑफ मोमेंटम विल इंक्रीज? ये सवाल यूँ पूछ रहा है। तो वेलोसिटी जब आप रिड्यूस करेंगे 10% तो मोमेंटम विल डिक्रीज बाय 10%, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला आप जानते हैं कि p इज़ इक्वल टू mv है। तो v अगर 10% इंक्रीज़ होता है तो मोमेंटम भी यानी p भी 10% इंक्रीज़ होगा। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो उनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, यानी डी इसका करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव हुज वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम? तो इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 10⁻12 हर्ट्स, 3 × 10⁻18 हर्ट्स, 3 × 10⁻8 हर्ट्स और नन। तो इसमें फ्रीक्वेंसी EM वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है लाइट वेव को कहा जाता है। तो इसकी स्पीड जो है कितनी होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये होती है इसकी स्पीड। तो आप फ्रीक्वेंसी आपको मालूम करनी है, वेवलेंथ दी हुई है, तो आपने क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी स्पीड जो दी है इसको आप वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, यानी ये बराबर हो गई फ्रीक्वेंसी के। तो वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ इसने 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 1A बराबर है 10⁻−10 मीटर के। तो स्टूडेंट्स, आप नीचे 10⁻−10 लिखेंगे, ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 3 × 10⁻18 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। तो व्यूअर्स, इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप इज 10 हर्ट्स, इट्स थर्ड हार्मोनिक क्या होगा? तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप, तो स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट दिया है आपको ऑप्शन 10 हर्ट्स, सेकंड 30 हर्ट्स, थर्ड है 300 हर्ट्स एंड फोर्थ है नन।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप 10 हर्ट्ज है। पाइप कौन सा है? ओपन है। तो आप जानते हैं ओपन पाइप के लिए क्या तरीके का इख्तियार करना होगा। ओपन पाइप की फिगर किस तरह बनाएंगे और उसमें से गुजरने वाली वेव उसकी शक्ल क्या होगी। ये है आपके पास ओपन पाइप। इसकी क्रॉस सेक्शनल दोनों साइड से जो है ओपन है इसका सरफेस। तो यहाँ से जो भी वेव एंटर होगी उस वेव की जो शक्ल बननी चाहिए वो कौन सी बननी चाहिए? वेव क्रॉस यूं करेगी, यानी आपके पास फंडामेंटली वेव ये शक्ल अख्तियार करेगी। इस तरफ का जो पोर्शन रहेगा यहाँ तक वेवलेंथ बाय 2 और ये भी वेवलेंथ बाय 2, दोनों को जमा करेंगे वेवलेंथ। तो आप जानते थे V बाय वेलोसिटी बराबर है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगी V बाय वेवलेंथ। तो ये होगी V बाय वेवलेंथ बराबर है किसके? लेंथ के। तो F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर है V बाय L के। ये ओपन पाइप के लिए। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है तो इसका सेकंड जो हार्मोनिक होगा वो 2 टाइम्स F1 होगा, और फिर जो थर्ड हार्मोनिक होगा वो 3 टाइम्स F1 होगा, और जो फोर्थ हार्मोनिक होगा वो 4 टाइम्स F1 होगा। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आपने क्या करना होगा, इसका थर्ड हार्मोनिक किसने दिया है, यानी 3 टाइम्स F1 बराबर है कितनी? ओपन फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की है 10 हर्ट्ज, तो 3 इंटू 10 क्या बनेगा? 30 हर्ट्ज। तो इसने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, थर्ड हार्मोनिक पूछा है, तो 30 हर्ट्ज यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए मोनोकार्ड। बल्कि ये कहते हैं इफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए मोनोकार्ड इज 75 हर्ट्ज, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी डैश। स्टूडेंट्स मोनोकार्ड एक्चुअली एक यानी सिस्टम है जिस पर आप, जिसको हम सोनोमीटर का नाम भी देते हैं। सोनोमीटर इज़ आल्सो नोन एज मोनोकार्ड। इस पर जो आप थ्रेड सस्पेंड करते हैं किन भी 2 पॉइंट्स पर जहां आपने वेज रखा है, तो ये 2 पॉइंट्स जिस पर आप इसको सस्पेंड करते हैं और फिर इसके बाद वेट अप्लाई करते हैं, तो अब ये आपके पास इसकी फिगर ये रही। ये यूँ समझिए कि टेबल है और इस टेबल पर ये प्लेस्ड है आपके पास, ये सरफेस है, यहाँ से आपने स्ट्रेच किया है और ये थ्रेड जा रहा है यहाँ पर। तो ये आपके पास इसको मोनोकार्ड का नाम दे रहे हैं। तो कहते हैं मोनोकार्ड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये जानते हैं आप कि इसकी मोनोकार्ड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है V/2L। और फिर इफ़ थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए मोनोकार्ड, ये 75 हर्ट्ज है। थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 टाइम्स F1, 3 टाइम्स F1 बराबर है 75 हर्ट्ज के। तो F1 बराबर होगा किसके? 75/3, यानी F1 बराबर होगा 25 हर्ट्ज। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में है रेड शिफ्ट इज रिलेटेड विथ स्पेक्ट्रा ऑफ स्टार्स व्हेन दे आर मूविंग अपार्ट विथ ए सर्टेन स्पीड। रेड शिफ्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग डैश। एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा। कहता है कि रेड शिफ्ट इज रिलेटेड विथ सिस्टम ऑफ स्टार्स
when they are moving apart with a certain speed and the rate shift is calculated using dash. ऑप्शंस दिए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वाइट हाउस इफेक्ट और नन। तो स्टूडेंट्स इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? आप जानते हैं कि डॉपलर्स इफेक्ट जो है रेड शिफ्ट का कंसेप्ट रिलेटेड है। जोहेन डॉपलर, इसने हालांकि साउंड से रिलेटेड ये अपनी थ्योरी दी थी और इसी थ्योरी को बाद अज़ा जो है मॉड्यूलेट किया गया और अप्लाई किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर भी। और फिर ये डॉक्टर हब्बल से रिलेटेड कंसेप्ट है। हब्बल्स इन्फ्लेशनरी थ्योरी ऑफ यूनिवर्स जो है उसी का ये पूरा कारनामा है, जिसमें रेड शिफ्ट एक बेस जो है वो बनता है, जिसके ज़रिए फर्दर यूनिवर्स के बारे में प्रेडिक्शन की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये इसका ऑप्शन जो करेक्ट कौन सा होगा? डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये अभी क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होना चाहिए? इसने ऑप्शंस दिए हैं और ऑप्शंस कौन से हैं? नंबर 1 10 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम या 1 एंगस्ट्रॉम या नन। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, नैनोमीटर आप जानते हैं कि 10 पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 9 यानी ये आपके पास नैनोमीटर रहा, ये रहा नैनोमीटर। तो 10 पावर माइनस 9 मीटर आप लिख दें, ये नैनोमीटर का यूनिट रहा। जबकि एंगस्ट्रॉम में इसको आप मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तो एंगस्ट्रॉम में मॉड्यूलेट करने के लिए आप के पास आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर के। तो इसको आप जो है वो अगर नैनोमीटर में ले आना चाहें कि नैनोमीटर में कितने बनते हैं, तो आप यूँ लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 9 मीटर। और फिर अगर इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1/10 और ये नैनोमीटर बराबर हो गया 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये आपके पास 10 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 1 नैनोमीटर के। 10 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 1 नैनोमीटर के। देखें वेरी सिंपल, एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर। फिर आप एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर रहे थे नैनोमीटर में, तो आपने 10 पावर माइनस 1 अलग कर दिया है, 10 पावर माइनस 9 अलग किया है और मीटर लिख दिया। उसके बाद 10 पावर माइनस 1 को 1/10 में आपने लिख दिया, तो लिख सकते हैं आप। इसके बाद 10 पावर माइनस 9 नैनो होता है, मीटर का m लिखा, और फिर ये पूरा जो कुछ आपने लिखा है ये किसके बराबर था? एक्चुअली ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर था। तो आपने 10 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ ले गए, तो ये आपके पास 10 एंगस्ट्रॉम बन गया, बराबर है 1 नैनोमीटर के। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए। ओके स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस्ड these questions of importance, and inshallah we will be discussing further relevant questions for getting prepared specific to pre-entry admission test preparation course. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.